अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मोरा कंप्यूटर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एज अ सिस्टम। पहले हमने सिस्टम को डीपली स्टडी किया है, आज हम उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे, डीपली स्टडी करेंगे इसे हम कि कंप्यूटर कैसे सिस्टम के तौर पर काम कर रहा होता है। हमने सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि सिस्टम की हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसके कंपोनेंट्स पढ़े, उसके बाद हमने उसकी इन्वायरमेंट पढ़ी। ऐसी चीज़ों को हम कंप्यूटर एज एग्जाम्पल लेके स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो क्या करती है, कंप्यूटेशन करती है, मतलब कि हमारे ऐसे टास्क जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं उन्हें पूरा करती है। इसके अलावा जो भी हम उसे टास्क देते हैं उसे परफॉर्म करती है। हमारी इनपुट से वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देती है जिसके लिए हमने कोई काम किया होता है। ऐसी मशीन क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफ़ाइन है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव्स इनपुट एंड प्रोसेस इट टू गिव अस आउटपुट। मतलब कि ये हमसे इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और उसके बाद हमें एक नतीजा दे देती है आउटपुट की फॉर्म में हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे। तो आज हम उसको सिस्टम के तौर पे देखेंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऑब्जेक्टिव को स्टडी करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी हमने इसे टास्क दिया है उसे परफॉर्म करना। एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसका जो हमने टास्क दिया उसे पूरा करना है। जैसे कि अगर हमने इसे कोई एप्लीकेशन ओपन करने को कहा है तो इसने एप्लीकेशन ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पर किसी एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं जैसे कि गूगल, तो इसका क्या काम है, उसे ओपन करना, रन करना। तो ये क्या है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा हमारी जो जो इनपुट्स हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट देना, जैसे कि कंप्यूटिंग करना या सिंपली आप इसे कहें कैलकुलेशंस करना। ये किसका काम है, ऑब्जेक्टिव है इसका। कंप्यूटर का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो इसने वो टास्क परफॉर्म करना है जो हम इसे कहते हैं करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेस कंपोनेंट्स, दूसरे हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स और तीसरे हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। ये 3 तरह के इसके कंपोनेंट्स हैं। पहले है इंटरफेस। इंटरफेस इसके नाम से पता चल रहा है जो हमें ज़ाहिरी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके साथ रिलेटेड होता है ये, जैसा कि हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, इंटरफेस में। फिर प्रोसेसिंग, जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो हम उसे टास्क दे रहे हैं उसको परफॉर्म करना, ये किसका काम होता है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट का। उसके बाद कम्युनिकेशन कंपोनेंट, जो ये कम्युनिकेशन करवा रहा है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में, एक दूसरे के साथ रिलेट होकर एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, कंपोनेंट उसका काम करवा रहा होता है कम्युनिकेशन कंपोनेंट। इंटरफेस कंपोनेंट हमारा जो है वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के मिलने से बनता है। इंटरफेस कंपोनेंट इन दोनों से मिलके बना होता है। डिवाइसेस में हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। ऐसी हमारी डिवाइसेस जो कि इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को कोई काम समझाने के लिए हों या कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें, हमारे मैसेज को पहुंचाने में, वो कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, उनके साथ रिलेट कर रहा होता है। और आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमें आउटपुट देती हैं, हमारा काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद हमें रिजल्ट्स जो शो करवा रही होती हैं, जैसे कि मॉनिटर की स्क्रीन और उसके बाद स्पीकर्स। ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस, जिन्होंने हमें मैसेज जो हमने पहुंचाया है उसका रिज़ल्ट हम तक पहुंचाना है, वो आउटपुट डिवाइसेस है। इंटरफेस कंपोनेंट इन दोनों के मिलने से बनता है। इंटरफेस कंपोनेंट इन दोनों को मिलाकर बनता है। इन दोनों को हम कह सकते हैं ये इंटरफेस हैं कंप्यूटर के। अब प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में आ जाता है सीपीयू, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो डाटा हमने दिया है उसको प्रोसेसिंग करने के साथ जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन भी कहलाता है। इसने हमारे हर टास्क को कंप्लीट करवाना है, उसको प्रोसेस करवाना है, प्रोसेसिंग इसका काम है।
प्रोसेसिंग इसका काम होती है। इसने हमारे हर टास्क को देखना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मैसेज को डिज़ायर्ड जगह तक पहुंचाना है। उसके बाद है रैम। रैम जो होती है इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं, तो इन सारी एप्लीकेशंस का डाटा रैम के पास होता है। ये सारी चीज़ों को ओपन कर रही होती है, मतलब कि हमारी ये है सेकेंडरी स्टोरेज, हमारी मेन मेमोरी, उसमें हमारा डाटा पड़ा हुआ है। इसमें से हमारा कुछ डाटा पहले पेजेस, जैसे कि आप कह रहे हैं हमारा अगर 100 का फोल्डर है, उसमें से पहला जो पेज है उसे निकाल के सामने रखा हुआ है। ये किसका काम है? हमारी रैम का। इससे क्या होता है, हमारे CPU का जो काम होता है ना, वो फास्ट हो जाता है, वो फास्टली काम कर सकता है। जब हमारी पावर लॉस होती है, हमारा सारा डाटा लॉस हो जाता है। ये किसकी वजह से होती है? हमारी रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ये परमानेंट नहीं होती। परमानेंट स्टोरेज किसके पास होती है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के पास, जैसा कि हमारी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, उनके पास होती है हमारी परमानेंट। और रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज। हम जो चीज़ ओपन कर रहे हैं वो ये ओपन करके दे रही होती है। इसका काम होता है CPU की वर्किंग को आसान करना, फास्ट करना। और जब पावर लॉस होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का सारा डाटा लॉस हो जाता है। मतलब कि आप अगर लैपटॉप पे फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें ओपन की हुई हैं और आपके लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई है, वो बंद हो गया है। आप जब दोबारा ऑन करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो वहाँ से नहीं खुलेंगी। तो ये क्या है? आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी का सारा डाटा लॉस हो गया। वो सारा कुछ किसने खोला हुआ था? रैंडम एक्सेस मेमोरी ने, ताकि हमारा CPU फास्टली काम कर सके। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हमारे इंटरफेस कंपोनेंट, इनपुट्स हमारे पास जो आ रही होती हैं उनको प्रोसेस करना, और जो जगह है जहाँ पे जाके उन्होंने काम करना है वहाँ तक पहुँचाना। सही तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्किंग कर सके, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज की डिलीवरी करवाता है सही एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे उसका काम होना होता है। जैसा कि आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं, जिन्हें हम गूगल, वर्ड, ये सब कुछ ओपन करना या इन पे काम करना किसका काम होता है? गूगल वगैरह पे काम करना, और उसके अलावा वर्ड वगैरह, ये किसके होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं ये। और इनको ओपन करना, इन पे काम करवाना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तीसरा कंपोनेंट कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। ये वो फिज़िकल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि इन्हें हम देख सकते हैं, ये हमारे पास फिज़िकली मौजूद होते हैं, इनको हम हाथ लगा सकते हैं। ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है? बातचीत। हम दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इनका काम होता है इंटरेक्शन करवाना। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मदरबोर्ड आ जाता है हमारा। मदरबोर्ड्स पे सारे सर्किट्स होते हैं, ऑल सर्किट्स आर प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। ये सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स मदरबोर्ड पे मौजूद होते हैं। ये कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं सारे कंप्यूटर के सिस्टम के दरमियान, सारे फिज़िकल कंपोनेंट्स के दरमियान। और ये किन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं? केबल्स, वायर्स वगैरह को इस्तेमाल करके ये मदरबोर्ड बना होता है। इसके अलावा बसेस होती हैं। बस का क्या काम होता है? ट्रांसफ़र करना चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह। हमने कहीं पे जाना है, हम बस के ज़रिए सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में बसेस होती हैं जो कि डाटा को और सिग्नल्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रही होती हैं। 3 तरह की बसेस हैं कंप्यूटर में। पहली है डाटा बस, दूसरी है एड्रेस बस, और तीसरी है कंट्रोल बस। अब इनके नाम से पता चल रहा है। अब डाटा बस का क्या काम होगा? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना। डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा की डिलीवरी का काम किसका होगा? डाटा बस का। उसके बाद एड्रेस बस। अब होस्ट टू डेस्टिनेशन, हमारे मैसेज की डिलीवरी किसका काम होगी? एड्रेस बस का। चीज़ों को एड्रेस एलोकेट करना, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक ईमेल ट्रांसफ़र करनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो आपके कंप्यूटर का भी कोई एड्रेस होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं ABC आपके कंप्यूटर का एड्रेस है। अब आपके इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कहाँ पे उसने चीज़ को सेंड करना है? वो जाहिर सी बात है, उससे का एड्रेस लेगा, उसका जीमेल लेगा जिस पे आप ईमेल अपनी सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल उनकी जीमेल थी ये, तो ये क्या था? उनका एड्रेस। यहाँ से मैसेज वहाँ गया आपके एड्रेस की वजह से। अब एड्रेसेस सेम नहीं होते थे, सबका एड्रेस और होता है, मुख्तलिफ होते हैं एड्रेसेस। ऐसी एड्रेस बस का काम होता है एड्रेसेस का बताना चीज़ों के कि हमारा मैसेज एक्यूरेट जगह पे जाके
ट्रांसफ़र हो। उसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसने डिलीवरी वगैरह सारे कामों को कंट्रोल करना होता है। जैसे कि सुपरवाइज़र होता है, उसने हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है। हमारा मैनेजर होता है, ये एज ए मैनेजर काम कर रहा होता है, इसने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है ताकि हमारी वर्किंग बेहतर हो सके। इसके बाद है हमारा टॉपिक इंटरेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स। अब ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, अब जाहिर सी बात है ये अकेले अकेले काम नहीं कर रहे थे, ये सब मिल के काम कर रहे थे। जैसे हमने सिस्टम की डिफाइन में भी पढ़ा था कि डिफरेंट इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स मिल के काम कर रहे होते हैं कोई ख़ास गोल को अचीव करने के लिए। हमने अब कंप्यूटर के गोल पढ़ लिए कि उसने परफॉर्म करने होते हैं टास्क, कंप्यूटेशन और डिफरेंट जो जो इंस्ट्रक्शन उसको मिली हैं उनको प्रोसेस करना इसका काम होता है। अब हमने कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, अब उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है। इंटरफेस कंपोनेंट प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं और ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे हमारा मैसेज इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र हो रहा होता है और हमारा डाटा प्रोसेस होकर हमें एक सही से आउटपुट मिल रही होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन ओपन की है, कंप्यूटर पे आपने कोई एप्लीकेशन थी, यहाँ पे आपने उसे ओपन करना है। आपने क्या किया, अपना कर्सर वहाँ पे लेके गए, आपने 2 दफ़ा क्लिक किया और आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, ओपन हो गई। अब ये आपने इंटरफेस को देखा, आप माउस को लेके गए, माउस के कर्सर को, और वहाँ पे आपने जाके क्लिक किया, ये आपका इंटरफेस इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद आपने जब वहाँ पे क्लिक किया, आपके प्रोसेसर ने उसके डाटा को ओपन किया, ठीक है। आप उसने देखा आप क्या वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ था, आपने यहाँ पे टाइप किया है अपना नाम, तो प्रोसेसर ने इसे प्रोसेस किया कि आप अपना नाम टाइप करना चाह रहे हैं, उसने यहाँ पे अपना नाम, आपका नाम टाइप करवा दिया। और इसके इन सब के दरमियान हमारे कम्युनिकेशन कंपोनेंट का क्या काम होता है, कनेक्शन को डेवलप करके रखना। ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ताकि हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल सके। एनवायरनमेंट क्या होती है, माहौल, एक चीज़ के इर्द गिर्द का माहौल। अब माहौल सिर्फ ये नहीं होता अगर आप इस कमरे में हैं तो ये आपका माहौल है, ऐसा नहीं होता। आपके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें आपका माहौल होती हैं। आपका पूरा घर फॉर एग्जांपल आपके माहौल में आ रहा होता है, आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है। ऐसे ही कंप्यूटर का भी इन्वायरमेंट होता है, वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी। ये दोनों चीज़ें मिल के काम कर रही थी, ये दोनों क्या होते हैं, कंप्यूटर के इन्वायरमेंट्स होते हैं। इंटरनल में तो उसके कंपोनेंट्स वगैरह आ गए जिसमें वो वर्क कर रहा है, और एक्सटर्नल में क्या आ गया, उसके पावर सप्लाई वगैरह, जो हमने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ा होता है, हमने जो स्विच अंदर लगाया होता है वो क्या होती है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ना हो तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। अब जैसे इसके अलावा नेटवर्क्स, हमारे मैसेज की डिलीवरी के लिए हमें नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें कम्युनिकेशन के लिए, हमें दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क की। अब आपने अपने दोस्त को मैसेज सेंड करना है तो वो किसके ज़रिए होगा, नेटवर्क के ज़रिए। आजकल सोशल मीडिया है तो ये क्या है, एक नेटवर्क है। ये हमें किसके ज़रिए मिल रहा है, इंटरनेट पे हम अगर हों तो हमें ये मिलेगा। इंटरनेट पे हमें नहीं है, हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, तो हम कैसे फेसबुक इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे। तो नेटवर्क के ज़रिए हम दूसरे कंप्यूटर्स, दूसरे चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक एक्सटर्नल है कंपोनेंट। इसके बाद आ जाते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स होते हैं बाहर वाली चीज़ें जो हमारे कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होती बल्कि हम बाहर से उन्हें कनेक्ट करते हैं, वो क्या होती हैं, पेरिफेरल्स। जैसा कि हमारी यूएसबी डिवाइसेस, हमारे प्रिंटर्स, हमारे स्कैनर्स, हमारे स्पीकर्स वगैरह, जो जो चीज़ हम बाहर से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस में आ रही होती है। इससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, इन्हेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। जो काम हमारा कंप्यूटर कर रहा होता है उनको वो इन्हेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर की जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हमें ज़्यादा लोगों को वॉइस सुनानी है हमारे कंप्यूटर में, हमने जो प्ले किया है तो हम क्या करते हैं, स्पीकर को साथ अटैच कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी अच्छी हो रही होती है। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर वगैरह की एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहा होता है ताकि वो बेहतर काम कर सके। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, मतलब कि हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ये तो नहीं हम एक कमरे में बैठे रहते हो, नहीं, हम बाहर जाते हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम अपने माहौल में दूसरी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, उनसे कोई काम ले रहे हैं,
ये क्या होती है हमारी इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ। अब कंप्यूटर की भी इन्वायरमेंट है, अब उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि यूज़र इनपुट, हम इनपुट देते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और कंप्यूटर हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और हमें आउटपुट देता है, डिज़ायर्ड आउटपुट। जैसे कि आपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है तो ये क्या थी आपकी इनपुट की, ये क्या थी आपकी इनपुट, और कंप्यूटर ने इसे प्रोसेस किया और डिस्प्ले कर दिया हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे, वो क्या थी हमारी आउटपुट। इनपुट और आउटपुट ये क्या हो गई, इंटरेक्शन हो। एक हमने उसे मैसेज दिया, उसके जवाब में उसने हमें एक आउटपुट दे दी, ये क्या होगी, उसकी इंटरेक्शन हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम किया है। उसके बाद एक और है नेटवर्क कम्युनिकेशन। जैसे कि पहले आपको बताया कि हमें एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है, एड्रेसेस वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने डाटा फाइल्स वगैरह को दूसरों तक पहुंचा सकें। जैसे कि व्हाट्सएप आपने इस्तेमाल करनी है तो आपके पास इंटरनेट होगा तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे। आप किसी एक नेटवर्क के साथ जुड़े होंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे और अपने फाइल्स डाटा वगैरह को दूसरों तक सेंड करेंगे। और उसके बाद आ जाती है पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई ही ना हो तो हमारा कंप्यूटर कैसे चलेगा। उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है काम करने के लिए, ऑन होने के लिए, ताकि वो अपने फंक्शन को आसानी से और अच्छे तरीके से पूरा कर सके। तो ये क्या होती है, पावर सप्लाई। हमने आज कंप्यूटर एज ए सिस्टम का पढ़ा, हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े, हमने उसकी इन्वायरमेंट पढ़ी, हमने उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा। कंप्यूटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी काम है उसे पूरा करना, कंप्यूटेशन करना, ये सारे काम है कंप्यूटर के। फिर हमारी कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरफेस कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स और उसके बाद कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर इंटरेक्ट करते हैं और हमें कोई डिज़ायर्ड आउटपुट देते हैं। और उसके बाद हमारी इन्वायरमेंट आ जाती है और इन्वायरमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन, कंप्यूटर का इंटरेक्शन आ जाता है इन्वायरमेंट के साथ। आज सारा कुछ हमने ये डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।